बढ़ते आगे, प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। संगम में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। शुक्रवार को 1,73,00,000 लोगों ने स्नान किया। अब तक 29 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। आज संगम में स्नान करेंगे उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़। सीएम योगी का भी आज प्रयागराज का दौरा है। महाकुंभ हादसे के बाद हालात का जायजा लेंगे सीएम। 73 देशों के 116 राजनयिक संगम में डुबकी लगाएंगे। तो आज वीआईपी मूवमेंट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 73 देशों के राजनयिकों के साथ में आज संगम में डुबकी लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे। भगदड़ के बाद आज पहला प्रयागराज का दौरा है मुख्यमंत्री का। सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, अधिकारियों के साथ में मीटिंग भी करेंगे। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी 73 देशों के 116 राजनयिकों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। आंकड़ा 29 करोड़ के पार पहुंच गया है और लगातार भारी भीड़ देखने को मिल रही है। शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को अकेले एक दिन में 1,73,00,000 लोगों ने संगम में स्नान किया है। और चलिए, प्रयागराज महाकुंभ में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह के हालात हैं, जो भक्त जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए, व्यवस्थाओं को लेकर उनका क्या कुछ कहना, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ संजीव आजाद अयोध्या से जुड़ गए। अयोध्या में भी चूंकि काफी ज्यादा भीड़ हो रही है वहां पर, क्योंकि जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज वो वाराणसी और अयोध्या का भी रुख कर रहे हैं। वहां के हालात का भी जायजा लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। रवि हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं और अविनाश सीधे प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अविनाश, आपके पास आएंगे। चूंकि शुक्रवार को 1,73,00,000 लोगों ने स्नान किया, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि कोई आस्था कमी लोगों में नहीं हो रही है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने के लिए और आज वीवीआईपी मूवमेंट भी है। तो फिलहाल किस तरह की स्थितियां इस वक्त? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, पहले आम स्नान में जो संख्या होती थी वो लाखों में तो थी, लेकिन अब ये जो संख्या है वो करोड़ के पार जा पहुंची है। और कल की बात करें तो 1,82,00,000 के आसपास जो श्रद्धालु थे वो संगम पहुंचे थे। और अगर अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो ये जो आंकड़ा है वो तकरीबन 31 करोड़ से ज्यादा का हो चला है। सरकार को अनुमान था कि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन आप सोचिए कि सिर्फ 20 दिन हुए। चूंकि जो कुंभ है वो 45 दिनों तक चलने वाला है, लेकिन 20 दिनों में ही ये जो आंकड़ा है वो 31 करोड़ के पार चला गया है। तो आप एक चीज मान के चलिए कि जो सरकार का अनुमान था उससे कहीं ज्यादा जो ये आंकड़ा है पहुंचने वाला है। जहां तक सवाल आज वीआईपी मूवमेंट का है तो जाहिर सी बात है कि आज मुख्यमंत्री थोड़ी देर में तकरीबन 10 बजे पहुंच जाएंगे प्रयागराज, चूंकि उपराष्ट्रपति का दौरा है और साथ में कई देशों के जो राजनयिक हैं वो आज प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। हालांकि आम श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, इस वजह से जो रूट प्लान है वो किसी और तरीके से किया गया है। ये जो सारे वीवीआईपी हैं सबसे पहले अरैल घाट पहुंचेंगे चौपर से और वहां से सीधे, चूंकि जो अरैल घाट है वो संगम के ठीक दूसरे छोर पर है, तो वहां से इन सभी वीवीआईपी को बोट से संगम तट पर लाया जाएगा और वहां से स्नान कराने के बाद ये फिर वापस जाएंगे और वहां से चौपर से अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। तो इससे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि गाड़ियों की कोई आवाजाही नहीं होगी। तो 10 बजे सीएम पहुंचेंगे और उसके बाद तकरीबन 6 बजे तक मुख्यमंत्री को यहां पर रहना है। चूंकि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मौनी अमावस्या के बाद अब 3 फरवरी को बसंत पंचमी का भी स्नान है, जो अमृत स्नान है। तो उस दिन भी करोड़ों की तादाद रहेगी और माना जा रहा है कि तकरीबन 4 से 5 करोड़ के आसपास जो श्रद्धालु रहेंगे उस दिन संगम आएंगे। तो उसकी समीक्षा तो करेंगे ही, साथ में जो हादसा हुआ था उसको लेकर भी मुख्यमंत्री अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे कि आखिर क्या वजह क्या रही। हालांकि न्यायिक आयोग इस पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के द्वारा इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की जाएगी और साथ में बसंत पंचमी के स्नान को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरीके से व्यवस्थाओं को और ज्यादा दुरुस्त किया जा सकता है, तो उसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा। तस्वीर आपको दिखा दें कि इस वक्त क्या कुंभ की तस्वीर है। देखिए, सुबह से ही, चूंकि ये संख्या कभी कम नहीं होती है, जब से महाकुंभ शुरू हुआ है ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो या रात हो, आपको प्रयागराज की सड़कों पर या फिर कुंभ क्षेत्र में ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। अविनाश, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर, महाकुंभ नगर क्षेत्र में बैरिकेड्स हटाए गए हैं। प्रयागराज में वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सोशल मीडिया की अफवाहों का डीएम ने खंडन किया है। महाकुंभ नगर क्षेत्र में बैरिकेड्स हटाए गए हैं। 2 से 3 फरवरी को ही यातायात प्रतिबंध लागू होगा। संगम से 10 से 15 किलोमीटर
दूर खड़े होंगे वाहन। वाराणसी अयोध्या के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। अविनाश शुक्ल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रयागराज महाकुंभ से। अविनाश, एक अफवाह यह भी उड़ रही थी सोशल मीडिया पर कि जिस तरह से भगदड़ मची प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान, उसके बाद वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन डीएम ने उन सभी बातों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन वीआईपी दर्शन होंगे या फिर वीआईपी स्नान की बात करें या फिर अमृत स्नान की बात करें, उस दिन ये प्रतिबंध लागू होंगे, बाकी दिन सब कुछ नॉर्मल रहेगा। देखिए, सही है कि अगर हम कुंभ क्षेत्र के बाहर की बात करें तो शहर में चूंकि गाड़ियों की जो आवाजाही है वो सामान्य है। हाँ, तमाम ऐसी जगहें हैं जहां पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं और ये वो रास्ते हैं जो संगम की तरफ यानी कि कुंभ क्षेत्र की तरफ आते हैं। चूंकि गाड़ियों को इसलिए डाइवर्ट किया जाता है कि वो गाड़ियां कुंभ क्षेत्र में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि अगर गाड़ियों का संचालन एक बार फिर से यहाँ पर शुरू होगा कुंभ क्षेत्र में तो जाहिर सी बात है कि लोगों को काफी परेशानी होगी। तो वैसे में अब पुलिस ने व्यवस्था ये की है कि जो जरूरी काम में लगे हुए हैं, जैसे पुलिसकर्मी हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं या फिर जो मीडिया कर्मी हैं, तो सीमित संख्या में गाड़ियों का संचालन यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में शुरू किया गया है। लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो वहां पर सामान्य स्थिति है। हाँ, भीड़ बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रही है और खास तौर पर जो प्रयागराज जंक्शन है, चूंकि वहां पर लाखों की भीड़ उतरती है हर घंटे। ठीक है अविनाश, यानी कि व्यवस्थाएं पूरी तरह से सख्त दिखाई दे रही हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। आएंगे अविनाश आपके पास से। संजीव भी हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। संजीव, अयोध्या की बात करें तो फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीरें, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है अयोध्या में भी। इस तरह से अभी मौनी अमावस्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे और फिर बसंत पंचमी आ रही है, इसको लेकर और लगातार अगर बात की जाए तो भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, रामलला का दर्शन पूजन कर रहे हैं। अगर बीते जो 4 दिन है उनकी बात की जाए, करीब 65 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन पूजन किया है। इसको लेकर जो अयोध्या प्रशासन ने एक नया रोड मैप तैयार किया है, नई जो है ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की है और लोगों को जो है अलग अलग रास्तों से छोड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो अयोध्या जनपद की सीमा है वहां पर बड़ी गाड़ियों को प्रतिबंधित कर दिया है। जो श्रद्धालु हैं उनको जो है थोड़ा थोड़ा करके छोड़ा जा रहा है, जिससे कि अयोध्या जो धाम है वहां पर भीड़ ना हो। और जो अयोध्या धाम का क्षेत्र है, करीब 5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, वहां पर जो है 4 व्हीलर 2 व्हीलर वाहन जो है प्रतिबंधित। ठीक है संजू, यानी कि कुछ प्रतिबंध अयोध्या में भी लागू किए गए क्योंकि भीड़ काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है। वाराणसी की बात करें तो रवि, वाराणसी में फिलहाल किस तरह की स्थितियां देखने को मिले, क्योंकि वहां भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। जी, आपको प्रतिदिन से करीब 20 लाख से लोग ज्यादा यहाँ श्रद्धालु जो कि प्रयागराज महाकुंभ से स्नान करने के बाद आ रहे हैं और यहाँ पर काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन भी कर रहे हैं और यहाँ पर भी स्नान कर रहे हैं। अगर बात करें तो बसंत पंचमी का दिन है, फिर आगे रविदास जयंती, तो ऐसे जो है कि चुनौतियां और बढ़ेंगी। जो वाराणसी प्रशासन ने सोचा था कि जिस तरीके से प्रयागराज से महाकुंभ से स्नान कर लोग यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालु और काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, कहीं उनके ज्यादा सोच से जो है कि ज्यादा लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अभी आते जा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ी सी परेशानियों का दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक की बात करें तो पूरे शहर में हर तरफ जो है कि जाम की स्थिति बनी हुई है। कहीं न कहीं जो है कि बाइक को रोक दिया जा रहा है, कहीं 4 व्हीलर गाड़ियों को एंट्री नहीं की जाए। अगर शहर के बाहर की बात की जाए तो जो है NH-19 जो है, जो हाईवे है, जो टच करता है जो वाराणसी को, जहाँ से वाराणसी की तरफ अंदर एंट्री होती है, वहां पर पूरी तरीके से जो है 4 व्हीलर वाहन और बसों को जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से रोक दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया है, किसी प्रकार से कहीं पे भी कोई जाम न मिले। फिर भी उसके बाद भी जो है कि आप अगर हाईवे NH-19 पर देखेंगे तो कई किलोमीटर के जाम लगे, उसी जाम में लोग फंसे हुए हैं और किसी तरीके से अपने आप को जो है कि काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा भोलेनाथ तक पहुंचना चाहते हैं और दर्शन करना चाहते हैं। और अगर बात करें काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर की तो करीब कई किलोमीटर दूर तक लाइन लगी है। ठीक है रवि, अविनाश और संजीव, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो भारी संख्या में श्रद्धालु चाहे प्रयागराज कुंभ की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें, अयोध्या की बात करें, तीनों